बीएससी सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हम पिछले कई वीडियोस में और पीडीएफ के माध्यम से जिम्नोस्पर्म में जो विविधताओं का विकास है उसके संदर्भ में हम अब तक अध्ययन करते आ रहे हैं और उसमें हमने स्टीवार्ड द्वारा प्रतिपादित 3 जो वर्ग हैं, साइकिडोफाइट्स, कोनिफेरोफाइट्स और निटोप्सिडा के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने साइकिडोफाइट्स और कोनिफेरोफाइट्स के जो गण हैं, कुल हैं, उनके विभिन्न जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं उनका अब तक अध्ययन किया है। अब हम उसकी अंतिम क्लास, जो स्टीवार्ट द्वारा प्रतिपादित अंतिम क्लास है, निटोप्सिडा, उसके अंतर्गत जो गण आते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पहला गण है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये इस समूह के जो पादप हैं वो सर्वाधिक विकसित माने गए हैं। और इसका पहला गण है नीटेल्स, दूसरा है वेल्विस्चियल्स और तीसरा है इफिड्रेल्स। यदि हम बात करते हैं नीटेल्स की, तो इसमें मात्र एक कुल नीटेसी पाया जाता है और इसका जो एकमात्र सदस्य है वो है नीटम। आवर्तबीजी पादपों के इसमें के समान इसमें लक्षण होते हैं और चौड़े कक्ष वाली पत्तियां होती हैं जिनमें जालिकावत शिराविन्यास पादप पाया जाता है। पादप एक लिंगाश्रयी होता है, शंकु के स्थान पर पुष्प जैसी संरचना विकसित होती है और जननांग उसमें पुष्प जैसी संरचना में ही जननांग उपस्थित होते हैं और पुष्प स्पाइक रूपी होते हैं और ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। मैंने आपसे पहले भी ये बताई थी कि जननांगों में आप काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। वेल्विस्चियस एकमात्र सदस्य वेल्विस्चियसी है तथा इसका एकमात्र सदस्य है वेल्विस्चिया। कुल है इसका वेल्विस्चियसी तथा सदस्य है वेल्विस्चिया। ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाया जाने वाला पादप है। पादप 1 मीटर तक लंबा होता है, गाजर के समान इसके लक्षण होते हैं और पत्तियां तने के ठीक शीर्ष पर मुकुटनुमा शाखाएं बनाती हैं। वयस्क पादप में पत्तियां चौड़ी लंबी पट्टियों के रूप में पाई जाती हैं और पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। इफिड्रेल्स अंतिम गण है निटोप्सिडा का। इसमें एकमात्र कुल है इफिड्रेसी और इसका एकमात्र सदस्य है इफिड्रा। पादप शाखी या क्षूपीय प्रकृति का तथा मजबूत इसका तना होता है। द्वितीयक वृद्धि युक्त तना होता है इसमें और हरा इसका बाहरी जो रंग है वो हरा होता है। इनके संवहन ऊतक में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं और पत्तियां शल्क रूपी होती हैं। नर व मादा जननांग स्ट्रोबिलस में सम्मिलित होते हैं। प्लांट जो पौधा है वो एक लिंगाश्रयी तथा पुष्प एक लिंगी होते हैं। स्त्रीधानियां उपस्थित होती हैं और भ्रूण द्विबीजपत्री पादपों के समान होता है और बीजांड 2 अध्यावरणों से घिरा होता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म पादपों के जैसे लक्षण अब हमें जो अग्रत समूह है निटोप्सिडा जिम्नोस्पर्म का उसमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म में जो विविधताओं का विकास है उसके संदर्भ में हमने अब तक पिछले वीडियोस में इनमें चर्चा की है। इस प्रकार ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसके जो भी मैंने इंपॉर्टेंट करेक्टर्स जो मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपसे शेयर किए हैं और अब तक वीडियो में शेयर किए हैं, इन करेक्टर्स में कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। सभी करेक्टर्स आपको याद करने हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक और नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो जिम्नोस्पर्म का है, जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म। हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करने से पूर्व हमें भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए। देखिए बच्चों, एक बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि हमारी जो धरती है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, ये 4.5 अरब साल पुरानी है। जब इसका निर्माण हुआ था तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण माना जाता है और धरती पर जीवन के जो इतिहास को जानने के लिए भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक द्वारा जो समय सारणी बनाई गई है उसको पहले अध्ययन करना जरूरी होता है। तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों में बांटा गया है। आर्कियोजोइक महाकल्प, प्रोटेरोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प, मीसोजोइक या मीजोजोइक महाकल्प और सीनोजोइक महाकल्प। ये सीनोजोइक है, सीनेकोजोइक नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आर्कियोजोइक महाकल्प के बारे में कि आज से 3.5 अरब वर्ष साल पहले इस पृथ्वी पर कोएसरवेट के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ये प्रोटीन के साधारण अणु थे जो रेप्लिकेट कर सकते थे, यानी एक अणु से दूसरा अणु बन सकता था। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये साधारण अमीनो अम्ल के आपस में जुड़ने से बने थे। इन्हीं से बाद में एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई थी जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रकृति के थे।
नाल नामक वैज्ञानिक ने आर्कियोजोइक महाकल्प की अवसादी चट्टानों का अध्ययन कर बताया कि इससे पहले इस पृथ्वी पर जीवों के रूप में एक कोशिकीय संरचनाओं की उत्पत्ति हुई थी। इन कोशिकाओं को उन्होंने स्ट्रोमोटोलाइट नाम दिया था। इसी के साथ आर्कीबैक्टीरिया के रूप में आर्कियन जीवों का भी आविर्भाव इस काल में माना जाता है, इस कल्प में माना जाता है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो आर्कियोजोइक महाकल्प है 3.5 अरब वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। इससे पूर्व पृथ्वी जलता हुआ पिंड थी और माना जाता है कि उल्का पिंडों के बड़े बड़े उल्का पिंड जो इससे टकराए थे, उन्हीं से पानी पृथ्वी पर आया था और उस पानी के कारण एक चेन रिएक्शन शुरू हुई। वो थे भाप बनना, बादल बनना और बादल बनकर वापस बरसना। ये प्रक्रिया करोड़ों करोड़ों वर्षों तक चलती रही। इस दौरान समुद्र, चूंकि पृथ्वी बहुत गर्म थी, तो जो समुद्र बनता था वो बहुत उबलता रहता था और बहुत गर्म था। तो एक प्रकार का एक सूप टाइप था जिसमें जो जीवों की उत्पत्ति के लिए अनुकूलतम जो केमिकल थे, रसायन थे, वो इस महासागर में मौजूद थे और वो लगातार उबल रहे थे। और उन्हीं का प्रक्रिया के माध्यम से, उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से जो पहले जीव हैं, जिन्हें स्ट्रोमोटोलाइट भी कहा गया है, जिन्हें कोएसरवेट भी कहा गया है, और इन्हीं से बाद में आर्कीबैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीवों की, एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं के नाम पर इस महाकल्प को आर्कियोजोइक नाम दिया गया है, आर्कीबैक्टीरिया के नाम से। आर्कियोजोइक महाकल्प के उत्तरार्ध में नील हरित शैवालों की उत्पत्ति हुई। जब आर्कियोजोइक महाकल्प खत्म होने वाला था, उसी वक्त नील हरित शैवालों की उत्पत्ति मानी गई है। आर्कियन जीवों के रूप में यूबैक्टीरिया और कुक्रोकस की उत्पत्ति भी हुई थी। देखिए, आर्कियन जीवों के द्वारा यानी आर्कीबैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्वारा यूबैक्टीरिया यानी थोड़े विकसित प्रकार के जो बैक्टीरिया है, उनका विकास हुआ है। हम दूसरे महाकल्प के बारे में बात करते हैं, प्रोटेरोजोइक महाकल्प। इस महाकल्प में पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन टेलर और बरगुर ने किया था। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप की चट्टानों का अध्ययन किया। इनमें पाए जाने वाले अवशेषों को, जिसमें अवशेषों में मुख्यतः क्या थे, नील हरित शैवाल के अवशेष पाए गए थे, इनका अध्ययन किया था। और नील हरित शैवालों से संबंधित जो भी एक कोशिकीय जो जीव विकसित हो रहे थे, उनको एनिकिया नाम दिया था। प्रथम बार रसायनुचलनी बैक्टीरिया के जीवाश्मों को देखा गया था। रसायनुचलनी का मतलब रसायनों से आकर्षित होने वाले बैक्टीरिया जो अमीबीय गति करके उन रसायनों की तरफ गमन करते हैं, ऐसी प्रक्रिया पहली बार प्रोटेरोजोइक महाकल्प में बैक्टीरिया में देखी गई थी तथा गनफिलिंशिया नाम दिया गया था इसको। जो बैक्टीरिया, इसको गनफिलिंशिया नाम दिया गया था। साथ ही जटिल शैवालों को भी देखा गया और ग्लियोपकैप्सा, माइक्रोकोलियस, सिरुलोफाइटोरियन प्रोटेरोजोइक महाकल्प के उत्तरार्ध में पहली बार ऊमाइसिटीज और पैलियोमाइसिटीज नामक कवकों के जीवाश्म भी देखे गए थे। तो ये माना जा सकता है कि प्रोटेरोजोइक जो महाकल्प है, इसमें कवकों की, इसके उत्तरार्ध में कवकों की उत्पत्ति हुई थी। यहीं से जो आपके प्रोकैरियोटिक जो एक कोशिकीय जीव हैं, उनकी बजाय अब आपके यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, एक कोशिकीय जीव, उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियम महाकल्प भी कहा जाता है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और ये लगभग अरबों अरबों सालों तक चले थे जो ये कल्प है। इस प्रकार से ये आपका ये टॉपिक अभी शुरू किया है हमने। आज के वीडियो में इतना ही हम आज बताएंगे आपको। अगला जो PDF शेयर करूंगा, उसके बाद हम नया टॉपिक, इसमें नए जो अन्य जो महाकल्प है उनके बारे में अध्ययन करेंगे।